होगा क्रिकेट का महासंग्राम जब भिड़ेंगी दो टीम्स। अब होगा क्रिकेट का महासंग्राम जब भिड़ेंगी दो टीम्स। एक टीम जिसके पास है गोल्डन हिस्ट्री, एक टीम जिसके पास है गोल्डन हिस्ट्री और दूसरी टीम जिसने 2011 में वर्ल्ड कप जीतकर रची थी केमिस्ट्री। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इन दोनों टीम्स के बारे में। तो उनमें से एक टीम है ऑस्ट्रेलिया जिसने जीते हैं कई सारे वर्ल्ड कप्स, और एक टीम है इंडिया जिसने 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप्स जीते थे। और अब यानी हैट्रिक करने की ओर बढ़ रहा है इंडिया और लगभग तीसरा वर्ल्ड कप जीतने की कगार पर है। तो दोस्तों, मुकाबला हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हो रहा है 19 नवंबर को, और ये मुकाबला चालू होगा दोपहर को 2 बजे। और ये मुकाबला हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी अहमदाबाद में। तो दोस्तों, इस फाइनल के बारे में हम और भी बात करेंगे और रविचंद्रन अश्विन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने पहले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों, जहाँ तक पिच रिपोर्ट की बात है, आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इस पिच पर अभी तक 4 मैचेस हुए हैं और चारों मैचेस में के इसमें से 3 मैचेस के बारे में आपको बताता हूँ। एक मुकाबला हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो उस मुकाबले में बाबर आजम ने लगाए थे 50 रन, लेकिन रोहित शर्मा ने 86 रन्स बनाए थे। पाकिस्तान ने 191 का स्कोर किया था और भारत ने उसे 192 रन बनाकर आराम से चेस किया था। जहाँ तक पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात है, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट्स लिए थे। और जहाँ तक भारत की गेंदबाजी की बात है, तो जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट्स लिए थे, और इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट्स लिए थे। इसके बाद आपको एक और मुकाबला बताता हूँ जो इस पिच पर हुआ था। वो था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लगभग 300 के करीब का यानी 286 रन बनाए थे, और इंग्लैंड केवल 253 तक ही पहुंच पाया था। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने 64 रनों का योगदान दिया था, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्नस लाबुशाइन ने 71 रन बनाए थे। जहाँ तक गेंदबाजी की बात है, क्रिस वोक्स को 4 विकेट्स मिली थी और एडम जैम्पा को 3 विकेट्स मिली थी। दोस्तों, एक और मुकाबला बताता हूँ आपको इस पिच पर हुआ था, यानी तीसरा मुकाबला 4 में से। तो ये मुकाबला हुआ था दोस्तों अफ़गानिस्तान की टीम वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। तो अफ़गानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लगभग 250 के आसपास का स्कोर खड़ा किया था, 244 रनों का, और साउथ अफ्रीका ने इसे आराम से चेस किया था। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, अज़मतुल्ला उमरज़ाई ने 97 रन बनाए थे, और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है कि वो नॉट आउट रहे थे। अगर साउथ अफ्रीका की हम बात करें तो रैसी वैंडरडसन ने 76 रन बनाए थे, वो भी नॉट आउट रहे थे। यानी दोनों टीम्स के दोनों प्लेयर, ये दोनों जो आक्रामक प्लेयर है, वो नॉट आउट रहे थे। जहाँ तक गेंदबाजी की बात है दोस्तों, अफ़गानिस्तान की तरफ से रशीद खान और मोहम्मद नबी ने 2 विकेट्स लिए थे, मुजीबुर रहमान को 1 विकेट मिला था। और दोस्तों, जहाँ तक साउथ अफ्रीका की बात है, गेराल्ड कोएट्जी को 4 विकेट्स मिले थे, और केशव महाराज जो स्पिनर हैं उनको 2 विकेट्स मिले थे। तो 3 मैचेस का मैंने आपको बता दिया। तो आपको इसमें से ये आइडिया आया होगा दोस्तों। मैंने आपको ये डिटेल्स आपको एक आइडिया देने के लिए कही इस पिच के बारे में। तो इस पिच पर आप अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं तो आप अच्छी बल्लेबाजी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आप अगर एक एग्रेसिव प्लेयर है, रैसी वैंडरडसन या फिर अज़मतुल्ला उमरज़ाई की तरह, तो फिर या फिर बेन स्टोक्स की तरह भी, तो भी आप अच्छे रन बना सकते हैं।
और लगभग ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाली मैच का अगर हम एक समीकरण देख लें तो जो भी टीम मुझे लगता है पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर अभी तक का प्रेडिक्शन देखें तो 300 रन अगर बना ले या फिर 320 325 तक जाए तो ये एक सेफ स्कोर हो सकता है। बता दो, आप अगर एक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं तो भी आपको इस पिच पर काफ़ी मदद मिलेगी, या फिर आप एक बहुत अच्छे स्पिनर हैं तो भी आपको इस पिच से मदद मिलेगी। दोस्तों एक और आपको अपडेट बता दूं जो लेटेस्ट है, इस चर्चा हो रही है कई सोशल मीडिया पर कि शायद इस पिच पर टर्न होने वाला है, यानी ये पिच शायद से स्पिनर्स को साथ देगी। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम है, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को स्पिन खेलने में प्रॉब्लम होगी। हालांकि मैक्सवेल बहुत अच्छी तरीके से स्पिन खेलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को स्पिन खेलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि इस पिच पर स्पिनर्स बहुत जल्दी ऑपरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स ले। तो दोस्तों जो भी होता है हम ज़रूर देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है वेदर अपडेट। तो दोस्त जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मैच हो रहा है 19 नवंबर को दोपहर को 2 बजे, यानी सुपर संडे का दिन है दोस्तों। तो कई लोग आएंगे ज़रूर ये मैच देखने के लिए। और दोस्तों मुकाबला अगर दोपहर को 2 बजे चालू हो रहा है तो टेम्परेचर रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा ये टेम्परेचर कम होता हुआ जाएगा, यानी 31 30 करके। दोस्तों बारिश के कोई भी आसार नहीं है, यानी हमें पूरा 50 ओवर वाला मुकाबला देखने को मिलेगा दोनों टीम्स के बीच में। तो दोस्तों ये तो हो गई वेदर अपडेट। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है प्लेयर कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों जहाँ तक प्लेयर कॉम्बिनेशन की बात है, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि इन दोनों टीम्स में इसके पहले एक मुकाबला हुआ था ग्रुप स्टेज में, और वो भारत का पहला मुकाबला था। ये मुकाबला हुआ था चिन्नास्वामी स्टेडियम पर, यानी चेपॉक चेन्नई जिसे कहा जाता है। उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया 199 पे ऑल आउट हुआ था और भारत ने 201 रन बनाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था। भारत ने 4 विकेट्स गंवाए थे। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात थी, मार्नस लाबुशाइन ने 46 रनों का योगदान दिया था। भारत की तरफ से केएल राहुल ने नॉट आउट 97 रन बनाए थे। जहां तक भारत की गेंदबाजी की बात है तो रविंद्र जडेजा को 3 विकेट्स मिले थे, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉश हेजलवुड को 3 विकेट्स मिले थे। तो दोस्तों ये तो हो गई इन दोनों टीम्स की अपडेट। तो आपको ये तो पता चला होगा कि ये दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ कई बार खेल चुकी हैं और दोनों टीम्स को एक दूसरे का अंदाज़ा ज़रूर होगा। हालांकि इस मुकाबले में ट्रैविस हेड नहीं थे, तब मिच मार्श ओपनिंग करते थे। तो मार्श अब नंबर 3 पर आते हैं, और भारत की तरफ तब हार्दिक पांड्या थे, तो अब मोहम्मद शमी है। सिर्फ इतना ही बदलाव है। एक और बदलाव है कि रविचंद्रन अश्विन ने खेल रहे थे उस मुकाबले में, और सूर्य कुमार यादव नहीं थे। तो अश्विन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अश्विन के बारे में क्या बात है ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन ने 10 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिया था। अब अगर दोस्तों पिच अगर हम सोशल मीडिया के रिपोर्ट्स की मान ले और अगर सही मान ले, अगर पिच स्पिन को साथ दे रही है तो इवन मुझे भी लगता है, आपको भी लग रहा होगा कि रविचंद्रन अश्विन को टीम में अंदर आ जाना चाहिए। बिकॉज रविचंद्रन अश्विन का जो खेलने का तरीका है, जो उनकी गेंदबाजी करने का जो तरीका है, और उनकी जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आप कहते हैं ना एक तरीके का उनका एक अप्रोच होता है, तो वो अप्रोच बिल्कुल सही है। और अगर अश्विन टीम में होंगे और अगर पिच स्पिन को साथ दे रही है तो अश्विन से दूसरा और कोई बहुत अच्छा गेंदबाज मुझे तो नहीं लगता कोई होना चाहिए। तो अश्विन को ज़रूर टीम में होना चाहिए और वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। हालांकि इंडिया अभी तक अपना विनिंग कॉम्बिनेशन हमेशा रखता आया है सेम। तो ये टीम मैनेजमेंट यानी
रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ पर निर्भर करेगा कि टीम फाइनल 11 क्या हो सकती है, लेकिन मुझे तो लगता है शायद अश्विन बाहर बैठेंगे और शार्दुल ठाकुर और ईशान किशन इन सबको बाहर ही बैठना पड़ेगा। जहाँ तक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात है, ये भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अभी तक की जो परफॉर्मेंसेस रही है, तो मोस्टली स्टीव स्मिथ, कभी कभी मार्श भी खेले हैं, मैक्सवेल खेले हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के मतलब जॉश इंग्लिश हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर वो एलेक्स कैरी को टीम में लेकर आते हैं तो उनकी ज़रूर बैटिंग में थोड़ा सा सुधार आ सकता है, लेकिन ये भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या 11 लेकर आता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो जॉश हेज़लवुड, कमिंस, स्टार्क और जैम्पा, ये 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स होंगे। तो कोई मतलब मुझे आशंका मतलब ये सीन एबट खेलेंगे या नहीं, लगभग ना के बराबर लग रहा है। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट। तो दोस्तों जहाँ तक फैंटेसी क्रिकेट की बात है, तो आपको बता दूँ ये एक स्किल बेस्ड गेम होता है जो मैच के पहले खेला जाता है। चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन मैं आपको इसका एक एनालिसिस दे सकता हूँ। आप इसे कृपया अपनी जिम्मेदारी पर खेलिए, क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं। तो जो दोस्तों जहाँ तक फैंटेसी टीम की बात है, मैं आपको बताता हूँ। मैं भारत की टीम की तरफ से 6 प्लेयर्स ले रहा हूँ। सबसे पहला नाम है रोहित शर्मा, दूसरा नाम है विराट कोहली, तीसरा नाम है श्रेयस अय्यर, इसमें चौथा नाम अगर कोई भी आता है तो वो है रविंद्र जडेजा, और जडेजा इस टीम के कैप्टन है। पांचवा नाम है मोहम्मद शमी और छठवां नाम है जसप्रीत बुमराह। अब दोस्तों 5 नाम लेने हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो इस में पहला नाम है ट्रेविस हेड, और हेड इस टीम के वाइस कैप्टन है। दूसरा नाम है स्टीव स्मिथ, इसमें तीसरा नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल, चौथा नाम है एडम जैम्पा, और पांचवा नाम है जॉश हेज़लवुड। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी फैंटेसी टीम, जिसमें मैंने कैप्टन लगाया रविंद्र जडेजा को और वाइस कैप्टन लगाया ट्रेविस हेड को। तो आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरी फैंटेसी टीम्स कैसे लगती हैं। अगर आपको वीडियो सच में पसंद है तो दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों सुपर संडे का दिन है, फाइनल का दिन है, इस मुकाबले को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना और मैच देखना ना भूलिए, और यही आशा करते हैं कि भारत इस मैच को ज़रूर जीतेगा। भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।